हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। फिर एक बार अभी अभी जो भक्त लोग जुड़े हुए हैं, तो आज हम अध्याय 3 के स्कंद 3 के अध्याय 16 वैकुंठ के दो द्वारपालों जय विजय को मुनियों द्वारा शाप के 20 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने शरीर पर धारण करते हैं, वही लक्ष्मी देवी आपकी पूर्व निर्धारित सेवा में रहती है, क्योंकि वे उन भवरों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती है, जो आपके चरणों पर किसी धन्य भक्तों के द्वारा अर्पित तुलसी दलों की ताजी माला पर मंडराता है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्तों का सेवक हूं। सेवा करना भगवान को भी बहुत पसंद है। मैं वैष्णवों का सेवा करता हूं और उसके वजह से कि मुझे इस प्रकार का महान स्थान प्राप्त होता है। किस प्रकार का? कि मेरे चरण कमल की रज को सब लोग पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान यह कह रहे हैं कि ये चरण रज क्यों आती है? क्योंकि मैं भक्तों की सेवा करता हूं, वैष्णवों की सेवा करता हूं। लेकिन मेरे सेवक का जो अपमान करता है, तो मैं क्या करता हूं? हमने पहले के श्लोकों में देखा कि भगवान कहते हैं मैं अपनी भुजाएं काट दूंगा, मैं उनको कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं अपनी भुजाएं काट हूं। मैं अपने हाथों को, मैं अपनी भुजाओं को भी काटने के लिए तैयार रहता हूं। चार कुमार ये श्लोक सुन के बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और उनको बहुत ही मन में ज्ञानी हो गई कि भगवान आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। अब अगर 7वें श्लोक में अगर हम जाएं, तो 7वें श्लोक में जो भगवान ने चार कुमारों को कहा था, यत् सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु, मैं भक्तों की जो सेवा करता हूं, वो सेवा करने से मेरा चरण कमलों का जो रेणु है वो इतना पवित्र हो जाता है कि लक्ष्मी जी भी उसको त्याग नहीं करना चाहती है। यत् सेवया, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी है, ये 7 नंबर का श्लोक जो है। यत् 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 सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्य क्षताखिलमलम प्रतिलब्धशीलम। श्लोक सामने रखिए, हाँ श्लोक रखिए। तो लक्ष्मी जी जो है वो कभी भी भगवान के चरण कमल को त्याग नहीं करना चाहती, कभी नहीं। अनेकों अनेक प्रकार के व्रत करते रहती है, अनुष्ठान करते रहती है लक्ष्मी जी, और वो कभी भी भगवान के चरण कमल की रेणु को त्याग नहीं करना चाहती। जो सारे जगत का कल्मश दूर करने वाला है। हम सोचते हैं कि जगत का कल्मश लक्ष्मी जी दूर करती है। हाँ, करेक्ट। हमको क्या लगता है? हमको ऐसे लगता है कि ये जो लक्ष्मी देवी है वो सारे चरण कमल, सारे हमारे जो क्लेश है उसको मिटा देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही लक्ष्मी जो आती है, जो इस भौतिक जगत में जिसको हम लक्ष्मी मान बैठे हैं, लक्ष्मी जी, उस लक्ष्मी हमारे जीवन में प्रवेश करते ही हमारे कल्मश दूर नहीं होते। अगर होते तो हम जान पाते कि बहुत बड़े बड़े जो धनवान, जो लक्ष्मीपति है, वो भगवान की सेवा में लगे होते, जुड़ते। देखा गया है कोर्ट कचहरी में
और अगर पुलिस में जाओ, आप हॉस्पिटल में जाओ, तो जो धनवान व्यक्ति है ना वो ज्यादा आपको मिलेंगे, लक्ष्मीपति वो ज्यादा दिखेंगे उधर, क्योंकि उनके जीवन में क्लेश ज्यादा आते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मेरे चरण कमल की रज पे इतनी क्यों विशेषता है, आपको पता है? क्योंकि क्यों मेरा चरण कमलों की धूलि का इतनी महिमा क्यों है? क्या क्या कारण क्या है कि जिसका स्मरण करने मात्र से ही सारा जगत पवित्र हो जाता है? क्या कारण हो सकता है? क्या कारण है? इतने सद्गुण है कि क्या, और चरण रज में क्या है वो मिट्टी में कि लक्ष्मी जी स्वयं, हाँ, उसको त्याग नहीं करना चाहती? क्यों? क्यों? प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियवा निव नियमान न वहंती। 7वें श्लोक का लास्ट ये लाइन है। बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए लक्ष्मी जी मेरे चरण कमलों की को प्राप्त क्यों करना चाहती है? तो यहां बता रहे हैं कि यत सेवया, क्योंकि मैं अपने भक्तों की सेवा करता हूं, इसके वजह से मेरे मेरे चरण कमल में, मेरे चरण कमल की धूलि में इस तरह का महान कार्य छुपा हुआ है, लाभ प्राप्त हुआ है। ये 7वें नंबर के श्लोक में, ये जो हमने आज सुना 7वें नंबर का श्लोक, उसके जवाब में, उसका रिप्लाई में ये 20 नंबर का श्लोक बोल रहे हैं। ये भगवान ने 7 नंबर का श्लोक बोला है, और उसके रिप्लाई में, उसके कंटेक्स्ट में ये 20 नंबर का श्लोक 4 कुमार बोलने वाले हैं आज। तो आज का जो 20वां श्लोक और 21वां श्लोक, आज हम 20 पे ही चर्चा करेंगे। तो भगवान ने 4 कुमारों को जो 7वें श्लोक में जो कहा था, उस श्लोक का कंटेक्स्ट में आंसर दे रहे हैं। ये बोला जा रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा समझिएगा इसको। जो रेगुलरली इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान होगा, लेकिन कुछ हमारे ग्रुप के भक्त लोग आए हैं, तो उनके लिए मैंने थोड़ा इसको कनेक्ट किया कि एक एक श्लोक है जो भगवान ने उच्चारण किया है, और उस उच्चारण के रिप्लाई में 4 कुमार इसको, इस श्लोक को बता रहे हैं। आज के श्लोक को हम सबको मालूम है, आप सबको पता है कि ये जो भगवान के वचन जो थे वो किस प्रकार के थे। हाँ, उनका जो वचन है, वो वचन जो पहले गुणगान किया 4 कुमारों का, वो थोड़ा अतिशयोक्ति है। वो उनके पीछे का भाव समझना इतना आसान कार्य नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे लिए तो पार्षद है, जय और विजय, ये मेरा आश्रय, मेरा उद्देश्य को नहीं जाने, आश्रय में है लेकिन उद्देश्य को नहीं जाने, इसलिए आपको रोक दिया और आपके प्रति अपराध किया। भगवान कह रहे हैं ऐसे, ये अतिशयोक्ति है, ऐसा नहीं हो सकता। अतिशयोक्ति शब्द आपको पता है? ये कहते हैं हम लोग बहुत बड़ा चुड़ा के बोलना, अतिशयोक्ति। शास्त्र में शब्द आया हुआ है। अतिशयोक्ति का अर्थ क्या है? छोटी छोटी जो चीज है, एकदम छोटी चीज है, उसको बहुत बड़ा करके बताना, इसे अतिशयोक्ति कहते हैं। इसका प्रयोग अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। अतिशयोक्ति मैक्सिमम है ना, व्यंग के लिए हम यूज करते हैं, मजाक में। जैसे कभी कभी अतिशयोक्ति के द्वारा भगवान ने ये 4 कुमारों को से चर्चा की। यस, मेक माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। यस, तो यहाँ पे आपके चरण कमलों की जो धूली है, वो
वो मुझे पवित्र करती है। वैसे भगवान ने भी कहा भक्तों के लिए, 4 कुमारों के लिए। तो वही अतिशयोक्ति के द्वारा यत सेवया को यूज किया, यानी कि आपके जैसे ब्राह्मण, भगवान बोल रहे हैं कि आपके जैसे ब्राह्मण मीन्स उनको क्या कर रहे हैं, कहते रहा अरे प्रभु जी आप इतनी सेवा कर रहे हैं, अरे माता जी आप इतनी सेवा कर रहे हैं। हाँ, बोलना कुछ अलग है एक्सटर्नली। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई भक्त सेवा नहीं करता है, लेकिन उसको बोलना पड़ता है अरे आप इतनी सेवा कर रहे हो। हाँ, तो ये अतिशयोक्ति में बोलते हैं कि भाई उससे कुछ समझ जाए, वो भाव समझ जाए बोलने वाले का। हाँ, कि अगर वो थोड़ा ज्ञानी होगा, आगे मैं और डिटेल में बताऊंगा हमारे घर के उदाहरण से। हाँ, क्योंकि सारे गृहस्थ जीवन में अपने कार्य को कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन भी जी रहे हैं। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति, यहाँ पे ऐसा स्थान प्राप्त हो रहा है, भगवान कह रहे हैं कि इतना पवित्र करते हैं आपके 4 कुमार को, कह रहे हैं कि आपकी चरण सेवा से, आपकी चरणों की धूलि से, कि इतना मेरा चरण, मेरी जो धूलि है वो इतनी पवित्र हो गई कि जो लक्ष्मी जी है उसको प्राप्त करने का प्रयास करती है। मेरे चरण कमलों की धूलि के में इतनी शक्ति आती कहां से, लेकिन क्योंकि आप जैसे महान भक्तों की सेवा मैं करता, आपके जैसे ब्राह्मणों का सेवा किया है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण भगवान को सबसे प्रिय है। तो मेरे पार्षदों ने जो भी गलती की है वो इतनी बड़ी गलती है, मैं अपने हाथों को काट लूंगा। जय और विजय भगवान के हाथ है। तो भगवान की बातों से ये सब लग रहा है कि जय विजय ने बहुत बड़ा अपराध किया है, लेकिन जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति समझता है, क्या समझता है कि हाँ सच में इतना बड़ा अपराध किया क्योंकि भगवान इतनी बात कर रहे हैं। लेकिन सूक्ष्म बुद्धि वाला जो व्यक्ति होता है, वो भगवान अपने जय विजय को अपने हाथ के समान मानता है। एक भक्त ये देखता है, ये सोचने वाली बात है कि भगवान ने कहा कि जय विजय ने घोर अपराध किया है तो मैं अपने हाथ काट दूंगा। तो भगवान ने ये कहा ना कि ये जय और विजय मेरा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है, भगवान ने ये कहा। तो जो भक्त होता है वो सोचता है कि नहीं, भगवान के ये तो भुजाएं हैं, जय और विजय, ये सूक्ष्म विचार है। लेकिन भौतिकवादी लोग क्या सोचते हैं, देखिए भगवान के भक्त भी वहां ऊपर वैकुंठ में जाके अपराध करते हैं, तो प्रभु जी हम इस भौतिक जगत में क्यों ना करें। हाँ, क्यों ना करें, और अगर हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। ये बहुत ही सूक्ष्म संवाद है। हाँ? आप इमेजिन करिए, भगवान खड़े हैं, जय विजय खड़े हैं, और यहाँ पे ट्रायंगल में आप ऐसा सोचिए और 4 कुमार खड़े हैं, और भगवान किस साइड में खड़े हैं, भगवान जय और विजय की साइड में खड़े हैं। पलड़ा यहाँ भारी है। तो भगवान ने कहा जय विजय को कि देखो, मैं तो केवल ब्राह्मणों के, जय विजय को कह रहे हैं मैं केवल ब्राह्मणों के द्वारा ही स्वीकार करता हूं, सारा जो भी स्वीकार करना है मुझे ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण भगवान की सेवा करने के लिए ब्राह्मणत्व की बहुत जरूरत है। तो भगवान के ब्राह्मणों के मुख में अगर कोई दान नहीं देता है तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करता, तब तक मैं इसको स्वीकार नहीं करता, भगवान कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, भगवान क्या कहना चाहते पता है, ये जो ब्राह्मण होते हैं उनका यही काम होता है, खाने के, खाते पीते रहना, उनकी रुचि खाने में है। हाँ, उनको खिला दो उससे वो खुश हो जाते हैं ब्राह्मण। लेकिन मेरे जो भक्त होते हैं वो मुझे खिलाने में आनंद प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणों को खाने में रुचि रहती है, लेकिन भक्त जो होते हैं उनको मुझे खिलाने में रुचि रहती है। ऐसे
कुछ शब्दों के द्वारा भगवान ने कहा कि गाय और जो ब्राह्मण है वो मेरे से अभिन्न है। भगवान कहते हैं कि गाय और ब्राह्मण मेरे से अभिन्न है। ये भगवान क्यों कहते हैं? लोगों को प्रोत्साहन करने के लिए। कुछ ऐसी बातें होती है, हाँ, कि प्रोत्साहित करते। इस प्रकार ब्राह्मण ने भगवान ने ब्राह्मणों के लिए, 4 कुमारों के लिए अतिशयोक्ति द्वारा पहले के श्लोकों का उच्चारण किया, उनको पैसिफाई किया, उनको शांत किया। 4 कुमार ज्ञानी थे, अज्ञानी नहीं थे। उनको सब पता था कि भगवान ही ऐसे श्लोकों का उच्चारण क्यों कर रहे हैं, हमें ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं, इनको जरूरत नहीं है। तो उसके रिप्लाई में ये सारे श्लोक अभी बता रहे हैं। 4 कुमार उच्चारण कर रहे हैं। 4 कुमार विचार कर रहे थे कि भगवान के जो ये शब्द है, इनके शब्दों का हमें जवाब देना होगा। एक एक श्लोक को सुन के 4 कुमार उन्हीं श्लोकों का जवाब देते हुए आज के श्लोक के आगे के श्लोक उच्चारण करेंगे। तो ये जो 7वां श्लोक मैंने कहा, यद सेवया शब्द के भक्तों की सेवा से, ब्राह्मणों की सेवा से, हाँ, कि मैं पवित्र होता हूं। मेरे चरण कमलों का जो रेणु है वो पवित्र हो चुका है। कैसे? भक्तों की सेवा से। और कितना पवित्र हो चुका है? कितना पवित्र? कहते हैं कि सारा जगत का जो क्लेश है उसको दूर कर सकता है ये चरण रेणु। इतना हद तक बताते हैं वो श्लोक में कि वो श्री लक्ष्मी जी भी इस मेरे चरण कमलों की धूलि को एक क्षण भी विरक्त छोड़ना नहीं चाहती, इतनी महान है, ऐसा बता रहे। प्रेक्षा लवार्थ इतरे नियमान वहंती, और इसके लिए लक्ष्मी जी बहुत बहुत नियमों का पालन करती है। तो इस बात को स्मरण करके 4 कुमार कहते हैं कि देखिए भगवान, यम वे विभूति रूप यात्य अनुवेल मन्ये, पहला लाइन जो है, लक्ष्मी जी कोई साधारण नहीं है। लक्ष्मी जी हम कह सकते हैं कि वो कौन है? यम वे विभूति, विभूति लक्ष्मी, हाँ, उपयाति अनुवेल मन्ये। बहुत सारे लोग प्रतीक्षा में खड़ी रहती है, बहुत सारे लोग, हाँ, प्रतीक्षा में खड़े होते हैं लक्ष्मी जी की एक कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए। आजकल राधा कृपा कटाक्ष में किसको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लक्ष्मी कृपा कटाक्ष को रटने के लिए कितने सारे व्रत करते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, कितना प्रयास करते हैं, और उनकी चरण कमलों की धूलि को, हाँ, लक्ष्मी जी के चरण कमलों की धूलि को अपने सर पे भौतिकवादी लोग प्रयास करते हैं धारण करने के लिए। अर्थार्थी भी, ऐसे लोग कौन है? भौतिकवादी लोग। अर्थार्थी भी का दो अर्थ क्या है? जो पैसे के पीछे मग्न है। अर्थ आर्थी, श्लोक याद होगा। 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, हाँ? तो उसमें से 2 प्रकार के लोग लक्ष्मी जी के पास जाते हैं, फिर भगवान के पास कोई मोड़ देता है, हाँ? तो फिर धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ जाता है। लेकिन आते ज्यादा कैटेगरी के लोग क्या है? अर्थ आर्थी। सो स्वशिरसा धृतपाद रेणु, अपने सर के ऊपर धृतपाद रेणु, दृढ़ता से लक्ष्मी जी के चरण कमलों की धूलि को अपने चरण कमलों पे रखने के लिए अर्थार्थी लोग बहुत ही, कहते हैं, मग्न होते हैं, व्रत का पालन करते हैं, बहुत ही तपस्या करते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं बड़ी बड़ी।
ऐसी लक्ष्मी जी क्या करती है? वो आपके चरण कमलों की जो सेवा करने के लिए तत्पर है। कैसे तत्पर है? धन्यार्पिता धन्यार्पिता अध्रि तुलसी नवदाम न धामनो। ये धन्य महान भक्त जो है क्या कर रहा है? आपके चरण कमलों में जो तुलसी का माला अर्पण कर रहा है। तुलसी का जो तुलसी के महिमा के विषय में आप सब लोग जानते हैं। तुलसी की माला, हाँ, तुलसी और पुष्प, ये दोनों भगवान को अर्पण करते हैं। सुनिएगा इसको ठीक से, कि तुलसी और फूलों को भगवान को हम हर रोज सुबह उठ के अर्पण करते हैं, लेकिन तुलसी को अलग प्लेट में रखना चाहिए और फूल को अलग प्लेट में रखना चाहिए। अलग अलग प्रकार के फूल एक प्लेट में रख सकते हो, लेकिन उसी प्लेट में तुलसी नहीं रख सकते। तुलसी और फूल एक प्लेट में रख के भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। तुलसी अलग प्लेट में अर्पण करिए रख के, और फूल अलग अलग प्रकार के उसको अलग प्लेट में रख के अर्पण करिए। क्यों? प्रश्न है, अभी नहीं बताऊंगा, पूछिएगा आप। तो भगवान ये चार कुमार कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों में जब कोई तुलसी का माला अर्पण करता है, उस समय एक मधु व्रत पते। मधु व्रत पते, इसका अर्थ क्या है? कि मधुमक्खी, एक भ्रमर, ये भ्रमरों का राजा, भ्रमरों का राजा नहीं, रानी होती है, लेकिन ठीक है, चलिए यहाँ पे राजा आया है। तो एक बड़ा भ्रमर होता है, वो हनी, वो फीमेल बी कहते हैं, फीमेल बी कहते हैं। हाँ, वो उसके वजह से सारा उसका जो ये बनता है पूरा, उसको क्वीन बी कहते हैं, करेक्ट, फीमेल क्वीन बी कहते हैं, जिसकी वजह से पूरा ये बनता है। सो वो सारे मधुमक्खी सारे आते हैं उसके वजह से। तो ये जो भ्रमरों का राजा रानी जो भी कहें, वो हमेशा तुलसी के आसपास मंडराते रहता है, और ये शाश्वत स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। भ्रमर जो है वो घूमते 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 ढूंढ रहा है कि मुझे कहाँ शाश्वत स्थान मिले। ये एक उपमा है। देखो, जिस प्रकार ये जो तुलसी है ना, तुलसी के पास भगवान के चरण कमलों पे नजदीक में, उसके चरण कमलों में, भगवान के चरण कमलों में एक भ्रमर घूमते घूमते भटकते भटकते शाश्वत स्थान को प्राप्त करने का लालसा करता है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी क्या कर रही है? आपकी चरण कमलों में शाश्वत धाम को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है। कैसे प्रयास कर रही है? धन्यार्पिता अर्पिता तुलसी नवदाम्न धामनो लोकाम व्रधुपते लोकाम व्रतमपते रीव कामयाना। अलग अलग प्रकार के यम वैव विभूति अनुवेन मन्येत मीन्स प्रयास करती रहती है। लक्ष्मी जी प्रयास करते रहती है कि मैं भगवान के लिए करूं, भगवान के लिए वो करूं। हाँ, अनुवेन अनुवेलम मन्ये। तो ये यदा कदा अलग अलग प्रकार के उत्सव है, अलग अलग प्रकार के तिथि है, अलग अलग प्रकार की सेवा है, अलग अलग प्रकार के अपॉर्चुनिटी है। ये अनेक मौका जो होता है, सेवा करने का मौका मिलता है, वो क्या कर रही है? वो आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है। तो हम दूसरे शब्दों में हम समझे इसको, जो भगवान ने कहा 7वें श्लोक में, जो भगवान ने कहा कि भक्तों की सेवा करने से मेरा चरण रेणु पवित्र होता है।
इस बात को चार कुमार यहां पे खंडित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो भगवान, आप पूर्ण स्वतंत्र हो। आपके लिए कोई अन्य व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है आपको सुखी करने की। आपने सुना होगा भगवान को सर दर्द हो गया, करेक्ट, और क्या मांगा? गोपियों का चरण रेज मांगा। जरूरत है? नहीं। ही इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। हम सर्वस्व प्रभु मत सर्व प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ निर्माण होता है, सब कुछ प्रकट होता है। उनका सरदर्द के लिए जिन्होंने सरदर्द बनाया उसको कैसे सरदर्द बन सकता है? हमें सरदर्द दिया ना इस धरती पे डाल के, हाँ, इस धराधाम में बेच के सरदर्द तो दिया हमें, और उसको सरदर्द हो रहा है। और वो सरदर्द के लिए दवा क्या है? महान भक्तों की चरज की रेणु दो। पॉसिबल है? नहीं, जरूरत है। तो ऐसे कोई आवश्यकता भगवान को नहीं है। ऐसे चार कुमार भगवान को रिप्लाई दे रहे हैं सातवें श्लोक का इस श्लोक में कि गलत है। लक्ष्मी जी भी एक भक्त है जो आपकी चरण कमलों की रेणु है, उसको प्रयास कर रही है, आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है, लेकिन आपके शब्दों में अतिशयोक्ति जो दिखाई पड़ता है उसके द्वारा पूर्ण तरीके से चार कुमार लज्जित हो चुके हैं। भगवान को कहते हैं कि हम आपके तत्वों को जानते हैं, आपको जो वास्तविक जो स्थिति है आपकी हम सब जानते हैं। चार कुमार हम सब जानते हैं आपके बारे में, हम सब जानते हैं। आपका ये स्वभाव है, आप में ये दीनता है कि क्या स्वभाव है कि आपके जो भक्त होते हैं उन भक्तों का महिमा की स्थापना करना, भक्तों के महिमा का गुणगान करना, महिमा को भक्तों तक पहुंचाना, दूसरे भक्तों तक पहुंचाना, ये आपका स्वभाव है। चार कुमार बोल रहे हैं ये स्वभाववश आप जब किसी के गुणों का गान करते हो तो अतिशयोक्ति करते हो, आप बहुत ज्यादा बड़ा चौड़ा के बोलते हो। हाँ, ये आपका प्रॉब्लम है। चार कुमार बोल रहे हैं, ये आपकी समस्या है। आप बहुत ज्यादा बड़ा चौड़ा के बोलते हो, लेकिन ये हमें नहीं समझना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा कि ये क्यों बोल रहे हैं चार कुमार। चार कुमार भगवान की बातों का खंडन नहीं कर रहे। ये गलत मैसेज पास ना हो, हमारे जैसे 5,000 वर्ष हो चुके हैं तो अभी हम इसको गलत ना समझे, इसके लिए इस श्लोक का रिप्लाई दे रहे हैं। हाँ, आप बोल रहे हो, चार कुमार बोल रहे हैं कि ये जो मेरे में शक्ति है वो कहां से आ रही है? भक्तों से, भक्तों की सेवा करने से आ रही है। अभी ये बताइए हो कि अगर ये सही भी है, आप समझिए इसको, अगर ये सही है, चलो हम समझते हैं, तो आपके भक्तों की सेवा करने से पवित्रता जो आती है, कोई भक्त भी अगर सेवा करता है और वो पवित्रता आती है, वो भक्ति में अग्र होता है, वो कहां से आती है? वो भक्त को वो इसीलिए आती है क्योंकि वो आपका भक्त है, वो आपका अनन्य भक्त है, इसके लिए उसमें शक्ति आती है। इस बात को इस श्लोक में कह रहे हैं। इस बात के द्वारा चार कुमार ये सिद्ध कर रहे हैं कि हे भगवान, अगर आपने जो कहा, अगर आपने जो कहा उस बात को मैं सही भी मान लूं, सही मान ले कि भक्तों के सेवा से आपका चरण धूलि में इतनी शक्ति आती है क्योंकि वो चरण धूलि सारे जगत को पवित्र कर सकता है, और ऐसे को लक्ष्मी जी प्राप्त करने के लिए लालायित है। अगर इस बात को सही भी मान ले, इसके द्वारा आपने क्या किया?
आपने सिद्ध किया, अगर मैं सच मान लूं तो भी आपने ये सिद्ध कर लिया है कि जय विजय ने आपकी सेवा की। जय विजय ने आपकी सेवा की। क्योंकि बहुत आतुरता से भागते भागते आए ना, अपना बेडरूम छोड़ के, अपना काम छोड़ के गेट पे। क्योंकि आपके जो शुद्ध भक्त है जय विजय की आप सेवा कर रहे हैं, वो जय विजय आपकी सेवा कर रहे हैं, सॉरी, इसके लिए आप भाग के आए। भगवान के हर एक जो कार्य है ना, उसको समझना बहुत मुश्किल है। कुंती महारानी भी फर्स्ट कैंटो के जो 8वां अध्याय है उसमें श्लोक में बताती है, कुंती महारानी भी ग्लोरीफाई करती है कुंती स्तुति में कि आपको कोई नहीं जान सकता। उनके वाणी को समझना, उनके भगवान के मन को समझना मुश्किल है। देखिए, भगवत गीता में नोट करके लिख रखिए, भगवत गीता में भगवान कौन है उसका वर्णन है। भगवत गीता में, भागवत में भगवान क्या करते हैं उसका वर्णन है, और चैतन्य चरितामृत में भगवान क्या सोचते हैं उसका वर्णन है। एक व्यक्ति को जानना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि हम जान लें। एक व्यक्ति का जो कार्य है वो भी जानना भी मुश्किल है, लेकिन हो भी सकता है कि हम जान लें उसके कार्यों। लेकिन मन में क्या चल रहा है एक व्यक्ति के, वो जानना तो बहुत मुश्किल है ना। इंटेंशन क्या है, भगवान का इंटेंशन क्या है कोई भी कार्य करने का, उनके मन में क्या चल रहा है वो जानना मुश्किल है। भीष्मदेव भी कहते हैं 1.9 में, फर्स्ट अध्याय के 9वें चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, भीष्मदेव भी यही कहते हैं कि ये जो कृष्ण है ना, ये मैं जानता हूं कृष्णों ने अनेकों अनेक कार्य किए, भगवान कृष्ण ने अनेक कार्य किए, करेक्ट। और देखो कार्य कैसे किए पता है, भक्तों को इतना तकलीफ दिया। अहो कष्टम श्लोक आता है ना, अहो कष्टम। पांडवों को कितना कष्ट दिया देखो। एक तरीके से कहा जाता है कि भक्त वत्सल है भगवान, है भक्त वत्सल। अभी हमने नरसिम्हा जयंती मनाई ना, नरसिम्हा चतुर्दशी मनाई, हाँ, तो भक्त वत्सल है, कोई भी एंगल से नहीं लगता। हाँ, 5 साल के छोटे प्रहलाद को क्या क्या पीड़ाएं दी। हाँ, कभी हमें सांप कट गया, वृंदावन गए हम लोग और हमें ब्रजमंडल परिक्रमा या वृंदावन परिक्रमा करते वक्त हमें कभी सांप डसा नहीं। कभी हमें अभी तो जून के महीने में, अभी ये महीने में वृंदावन परिक्रमा हम खुले पैर नहीं कर सकते क्योंकि इतनी गर्मी होती है, करेक्ट। तो कभी हमें ऐसे गर्मी का अनुभव हुआ और भगवान ने बचाया नहीं, प्रहलाद को बचाया लेकिन पहले पीड़ा भी तो दी, हम उसको अनुभव तो कराया। यहां तक कि भीष्म पितामह कहते हैं कि आपको मैं नहीं समझ सकता क्योंकि आपने युद्ध में अपनी बहन का पुत्र मरवा दिया, सुभद्रा के पुत्र को मरवाया ना बैटलफील्ड में, और अपने प्रिय जो द्रौपदी है उनके 5 पुत्रों को मार दिया। उनके बड़े 6 पुत्रों को भी मरवा दिया, उनकी माँ, उनके जो बड़े भाई है भगवान के 6 भाई, उनको भी तो मरवाया। और कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। भक्तवत्सल हो, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप भीष्म जो है वो भीष्म को अधर्म के पक्ष से युद्ध करवाया, भीष्म पितामह को अधर्म के पक्ष से युद्ध करवाया। ये क्या करते हैं ना भगवान, ये कृष्ण क्या करते हैं, ये अगर हम समझने का प्रयास भी करें तो समझ सकते हैं।
लेकिन ये सब क्यों करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, ये असंभव है, इसके बारे में मत सोचो। कृष्ण का क्या उद्देश्य है वो जानना बहुत मुश्किल है। कृष्ण कौन है वो जान सकते हैं हम, कृष्ण क्या करते हैं वो भी जान सकते हैं, लेकिन कृष्ण किस उद्देश्य से ये क्या कर रहे हैं ये उद्देश्य जानना असंभव है। इसी का एक जैता जागता उदाहरण है कि भगवान ने अपने दो पार्षदों को राक्षस बना दिया। क्यों, क्या कारण है? लोग कहेंगे वैकुंठ जगत से भी तो भौतिक जगत में आना पड़ा। हाँ, इतनी सेवा की जय विजय ने, द्वारपाल बने, हाँ, और फिर भी भगवान ने उनके ऊपर कृपा नहीं की और उनको क्या किया, उनको इस जड़ जगत में भेज दिया, भौतिक जगत में। क्या फायदा सेवा करके, उससे अच्छा ऐश करो, खाओ पियो, मजा करो, ऐश करो। हाँ, आप लोग ने ड्रामा किया ना लास्ट संडे को, हाँ, हमारे रंगभूषण जी ने अच्छा गाना गाया, ऐश करो गोलम गोल, ऐसा कुछ तो भी था। तो अगर हम मान ले कुछ व्यक्ति कोई शब्द कहता है, उसका भावार्थ जानना महत्वपूर्ण है। श्लोक का भावार्थ प्रभुपाद ने दिया, श्लोक का अनुवाद नहीं दिया। श्लोक का अनुवाद के साथ साथ हमें भावार्थ भी दिया प्रभुपाद ने, भागवतम में, भगवत गीता में, चैतन्य चरितामृत में। पत्नी, उदाहरण के साथ लाइव एग्जांपल, पत्नी है ना, कभी कभी पति को कहती है मैं जा रही हूं घर छोड़ के, मैं मायके जा रही हूं, मैं मायके जा रही हूं, गुस्सा होके। पति, अच्छा जाना चाहती हूँ, जाओ, तुम्हारा मायका है, तुम्हें जाना चाहिए, भाई होंगे, आपके माँ बाप होंगे, जाओ। और गुस्सा करती है, क्या, हाँ, तुमने मुझे जाने के लिए कहा, मैं जा रही हूं। पति कहता है तुमने तो बोला ना जाना चाहती हो, तुम ही बोल रही हो मैं जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं कह रही हूं जा रही हूं। तो पति कहते हैं हाँ जाओ ना। हाँ, ये पति मूर्ख है, वो कहना कुछ और चाहती है, वो कुछ काम निकलना चाहती है, गुस्सा है आपसे, तो गुस्से को दिखाने के लिए कुछ मन में कुछ और है और बोलती कुछ और है, करेक्ट? तो उस मन के बात को समझना उसके लिए, पति के लिए सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। कोई कुछ व्यक्ति कर रहा है, कार्य को जानना, कार्य को देखना, उससे उसके मन में क्या चल रहा है वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है। इन बातों को श्लोक में कहा गया है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये बात को कह रहे हैं कि ये जो श्लोक का जो उद्देश्य क्या है, भावार्थ में, तात्पर्य में, कि हर व्यक्ति आपका सेवक है। लक्ष्मी जैसे महान भक्त जो है ना, लक्ष्मी जैसे महान भक्त भी आपकी सेवा की लालसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपके ऊपर कृपा कर सकता है। चार कुमार कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपके ऊपर कृपा करता है। वास्तविकता में आप भी सारे जगत के ऊपर कृपा करते हो। आपके जो शब्द है जो आपने कहा कि भक्तों के कृपा से इतना शक्तिशाली बना हूं, ये बात भी आपकी कृपा है। चार कुमार ये कह रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, ये भी आपकी कृपा है। ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है कि आपके कृपा के प्राप्त है? आप कृपा के स्रोत है, भगवान जो है कृपा के स्त्रोत्र है, दया के सागर हो। तो ये चार कुमार सिद्धांत से भरा हुआ इस श्लोक को बोल रहे हैं, सिद्धांत है इसमें। भागवत में रस और तत्व, इन दोनों पे परस्पर स्पर्धा होते रहती है। भागवत में रस है, लेकिन तत्व भी उतना ही है। लोग कहते हैं प्रभु जी वो भगवत गीता है ना, तत्व है, वो नहीं समझ में आता। भागवत में रस है, क्यों, स्टोरीज है ना।
लेकिन स्टोरीज नहीं है। इस स्टोरीज के पीछे, एक एक श्लोक के पीछे देखिए कितना गूढ़ ज्ञान है कि ये श्लोक बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें तत्व स्थापित कर रहे हैं कि नहीं भगवान आप बोल रहे हो ये गलत नहीं है, गलत है, क्योंकि आप ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको भक्तों के चरण रेणु की कोई जरूरत नहीं है। आपने अतिशयोक्ति में कहा है इस बात को। तो तो ज्ञानी जो लोग होते हैं, ज्ञानी लोग ऐसे तत्वों का उच्चारण करते हैं, ज्ञानी तत्व बोलते हैं। हाँ, और प्रेम रस को आस्वादन एक भक्त करता है। तो भगवान के श्लोकों में, भगवान के उच्चारण में भक्तों के प्रति अपना प्रेम रस प्रकाशित कर रहे हैं भगवान उस श्लोक में, 7 नंबर श्लोक में। और ये 4 कुमार जो है, हाँ, कहीं भविष्य में लोग इसको गलत ना समझ ले कि भक्त ज्यादा महान है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। ये भगवान उसको महत्व दे रहे, अतिशयोक्ति में बोल रहे। भक्तों का इस प्रकार गुणगान करने से भविष्य में कोई गलत ना समझे, इसलिए 4 कुमार क्या कर रहे, उन्हीं बातों का जवाब देते हुए, तत्व की स्थापना करते हुए आज का श्लोक की बोल रहे हैं। आज का श्लोक बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि भगवान के ऊपर कोई भी एहसान नहीं कर सकता, कोई नहीं है। भगवान ही सारे जगत को एहसान करते हैं। और दूसरा, भगवान किसी के सेवक नहीं है, बल्कि सारे जगत का हर एक जीवात्मा, छोटे से छोटा बैक्टीरिया हो या डायनासोर हो, सबसे बड़े में बड़ा विशाल काय हो, सारे जीव, लक्ष्मी जी सहित कौन है, भगवान के सेवक है सारे। इस बात की श्लोक में स्थापना की जा रही है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, कोई कमेंट्स?